अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। मरियम नवाज ने खेल शुरू होने से पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर ये आपको देंगे। दूसरे लेवल के ऊपर चल के आज किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में जो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, उनकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और मायूसी और इनकार के साथ आज उन्हें लाहौर से वापस जाना पड़ा है। और तीसरी सतह के ऊपर जो हमने आपको कहा था कि मरियम और हमजा शहबाज के रास्ते जुदा होते दिखाई दे रहे हैं, आज दो अहम हैपनिंग्स थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, एक मॉडल टाउन के अंदर और एक जाती उमरा के अंदर। इन दोनों के दौरान कौन कौन शरीक हुआ और किस किस ने बाइकआउट किया और इस बाइकआउट की वजूहात क्या हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने आज चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात की। चौधरी बरादरान जो मेहमान नवाजी और मेज़बानी के हवाले से शोहरत रखते हैं और वो किसी से बिगाड़ते नहीं हैं, गो के इन्हीं चौधरी बरादरान को बिलावल के जो वालिद हैं जरदारी साहब, उन्होंने कातिल लीग और कातिल करार दिया था। और चौधरी परवेज इलाही का नाम मुमकिना तौर पे बल्कि मुबैना तौर पे उन लोगों में शामिल किया जाता है जिनके मुतालिक कहा जाता है कि बेनज़ीर ने एक ईमेल की थी कि जिनसे मुझे जान का खतरा है। फिर आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी और जिस कलम के साथ उस फांसी का हुक्म लिखा गया था, वो जो कलम है, वो जो पेन है, वो चौधरी बरादरान के पास महफूज है। उसकी वजह यह है कि चौधरी ज़हूर इलाही के ऊपर जो भैंस चोरी का एक तारीखी और मुकदमा जिसके मुतालिक बहुत सारी बातें फैली पंजाब के अंदर, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कुछ हुआ, सारी बातें जो मर्डर के अंदर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस हद तक गए कि जिनको वो कातिल कहते रहे, जिनकी वालदा इनकी वालदा जो है वो शुकूक व शुबहात का इजहार करते रही, आज बिलावल भुट्टो जरदारी मदद के लिए उनके घर में पहुंच गए। इससे आप अंदाजा करें कि जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में चल क्या रहा है। जो इमरान खान है, जैसे ही उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया तो उसके बाद अपोजिशन मुतहरिक तो है लेकिन बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर शो कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास इतने लोग हैं और इमरान खान ने वाशगाफ और खुले अल्फाज में कह दिया है कि जो लोग मेरे साथ नहीं हैं वो खुल के मेरे सामने आ जाए, मेरे खिलाफ साजिश ना करें, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है हुकूमत करने का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए आज इंतहाई मायूसी का दिन, इंतहाई परेशानी का दिन, क्योंकि वो सोच के ही आए थे कि हम चौधरी बरादरान को साथ मिला लेंगे, इसके अलावा नून लीग की हिमायत हासिल कर लेंगे और जो दीगर जमातें हैं। तो खेल शुरू होने से पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी को मायूसी का सामना करना पड़ा है। और आज उन्होंने जो हमजा के साथ मुलाकात की है, आपको इल्म होना चाहिए कि नून लीग के अंदर दो ग्रुप्स हैं और इस मुलाकात का इंपैक्ट जो नवाज शरीफ ग्रुप है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, ये आने वाला वक्त आपको खुद बता देगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी तवक्कुआत के साथ लाहौर से आए थे, लाहौर गो की कामयाबियों का शहर है, लाहौर गो की उम्मीदों का शहर है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्मीदें यहाँ पे पूरी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी भला लाहौर में किस मुंह से आते, उनके पास इस वक्त पंजाब असम्बली के पास भी वो नशिस्तें नहीं हैं कि वो कह सकें हम बुज़ार को हटाने आ गए हैं। उनके मुंह से तो ये बातें जस्ती ही नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कोई जो चीज़ें इस वक्त हमारे पास रह गई हैं, जो निशानी के तौर पे हैं, जिनको पंजाब के लोग बता सकते हैं कि किसी ज़माने में पॉपुलर हुआ करती थी और अब पंजाब के अंदर जो है वो कहीं कहीं पाई जाती हैं, या एक ऐसी चीज़ है जो सौगात के तौर पे पाई जाती है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। खैर, ये एक पहला हमारा मौजूद था। दूसरे लेवल के ऊपर चलते हैं और आपको बताएं कि आज जो असल बात है वो मरियम और हमजा के दरमियान जो इस वक्त क्लैश है उसका अमली सबूत है। हमने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी हिकमत अमली के साथ, बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी समझदारी के साथ एक चीज़ का मुजाहरा किया। वो मरियम से मिलने नहीं गए, उन्हें पता है कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होने जा रहा है। जो हमजा हैं और उनके जो वालिद शहबाज शरीफ हैं वो पार्टी को टेक ओवर करने लगे हैं, इसलिए आज वो जाती उमरा की बजाय मॉडल टाउन पहुंचे। लेकिन मरियम नवाज ने उसका काउंटर किया, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्लैश है नून वर्सेस शीन। तो इस सिलसिले में मरियम नवाज ने एक और हल इसका निकालने की कोशिश की कि उन्होंने आज जाती उमरा के अंदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यानी जो मरियम नवाज के वालिद गिरामी हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास रखा और उस इजलास के अंदर वो सारे लोग जो मरियम या नवाज शरीफ ग्रुप के ज्यादा करीब हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं और परवेज रशीद साहब, ये सारे वहां पे मौजूद थे और ये एक बिल्कुल पैरेलल इजलास था। और अगर आपको मालूम हो तो हमजा शहबाज क्या फिजिकली वहां पे मौजूद थे। ये आपको इससे मालूम होता है कि अब दोनों जानिब से रेस लग चुकी है और इस रेस का फातेह कौन करार पाता है। मरियम नवाज की आज उस इजलास की जो नून लीग ने फुटेज जारी की है, उसके अलावा मरियम नवाज ने उसके बाद जो मीडिया टॉक की है
उसके अंदर जो मरियम नवाज के चेहरे से मायूसी दिखाई दी है और जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दी है वो जायज़ है, क्योंकि मरियम नवाज जो हैं वो पहले मर्जी से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी, अपने आप को लीडर के तौर पे प्रेजेंट कर रही थी, और जैसे ही हमजा बाहर आए हैं तो उनके लिए एक वाज़े चैलेंज के तौर पे सामने आए हैं। और फिर हमजा की स्टैंडिंग क्या है और दूसरी सियासी जमातें और सियासी हलके क्या समझते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी का यहां पे चल के उनके पास आना इस बात का सबूत है और इस बात की निशानदही है कि मुस्तकबिल के अंदर इस पार्टी को टेक ओवर कौन करेगा। गो के आज जो मुख्तलिफ बातें लाहौर के अंदर चलती रहीं वो यही थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जाती उमरा चले गए या हमजा को वहां बुला लिया जाता या फिर मरियम मॉडल टाउन पहुंच जाती, क्योंकि ये तो बहरहाल नून लीग का सेक्रेटरीट है या नून लीग का मरकज़ है। लेकिन उसके बावजूद दोनों ने इस बात को गवारा नहीं किया और जो हमजा हैं उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर मुलाकात की और मरियम नवाज ने जो जाती उमरा में इजलास था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ उसमें शिरकत की और इस तरह से आपको ये तकसीम वाज़े तौर पर दिखाई दी। लेकिन जो असल कहानी और असल खबर आपको देनी थी वो ये थी कि मरियम नवाज रो पड़ी हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे खेलते हैं तो बच्चों के क्रिकेट के दौरान अगर एक बच्चा जल्दी आउट हो जाए या पहली गेंद के ऊपर बोल्ड हो जाए तो वो रोना शुरू कर देता है कि ट्राई बॉल है, आम जो हम जैसे गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। मरियम नवाज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मरियम नवाज ने क्या किया है कि जब डस्का का इंतखाब हुआ तो उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में आइन कानून की हुक्मरानी और क्या कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है, अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, और अब वो मरियम नवाज जो कहती थी कि इनको हटाओ, फौज से कहती थी कि इमरान खान को निकालो और नून लीग को मौका दो, हमारी हुकूमत आने वाली है। एक बात तो यह है कि उन्होंने आज एक इशारा दिया है। वो इशारा क्या है? उन्होंने कहा है कि अब पंजाब के अंदर अगली हुकूमत नून लीग की होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सेंटर के अंदर तो कम से कम उनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही, और इसका मतलब यह है कि वजीर आजम इमरान खान भी कहीं नहीं जा रहे। तो इसका वाज़े जो सबूत या वाज़े जो इस बात को इकरार है वो मरियम नवाज के बयान में है। लेकिन जो मरियम नवाज के रोने वाली बात है वो ये है कि आप ये बताएं कि कौमी असम्बली के अरकान के मुतल्लिक आपने क्या कहा था? आपने कहा था हमारा टिकट चल गया है। आपका टिकट चल गया, जो आपने ब्लैंक चेक की बात की थी। जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया तो उन्होंने क्या कहा है मरियम नवाज ने? वो कहती हैं जी उनको अगवा किया गया। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि एजेंसियों की मदद से ये सारा कुछ हुआ है। भाई अगर एजेंसियों की मदद से होना था, अगर अगवा करना था, तो जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब था उस दिन एजेंसियां कहां पे थी और उस दिन इनको अगवा क्यों नहीं किया जा सकता था? उस दिन ये लोग आपसे क्यों मिलते रहे जब आप इनको अपने टिकट के जो है लालच देती रही, या अली हैदर गिलानी जो है वो पैसे ऑफर करते रहे? तो मरियम नवाज ने खेल शुरू होने से पहले रोना धोना शुरू कर दिया है और उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी लाइन क्या है। यानी डस्का के अंदर जीते तो सब अच्छा है, इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करे तो वो क्या है जनाब के, वो तो अगवा है, एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां जो इंतखाब होता है गिलानी का उस वक्त सो जाती हैं, लेकिन जिस दिन बाद में मसला होता है तो मरियम नवाज से इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी बौखलाहट के शिकार हैं और कितने ढीठपन का मुजाहरा कर रही हैं कि उन्हें लग रहा है ये सारी बातें वो हैं। अब ये क्यों ये लाइन कर रहे हैं, ये एजेंसियों वाली बातें और इकबाल वाली बातें? क्योंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, उसके अंदर सादिक संजरानी साहब है, और संजरानी साहब का फार्मूला आप जानते हैं, वो किसी से बिगाड़ते नहीं हैं, वो हर किसी से बना के रखते हैं। और पिछले उन्होंने जो 3 साल गुजारे हैं इसी वजह से उनको हटाया नहीं जा सका। और संजरानी साहब के पास वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने उनको अपना कैंडिडेट दिया है। वजह क्या है? वजह यही है कि आप कह रहे थे न्यूट्रल हो गए हैं, वो आप कह रहे थे कि अब इमरान खान खेल खत्म हो गया। आपको सारी बातें अपनी ही गलत साबित होती नजर आ रही हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने रोना धोना शुरू कर दिया। खैर, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इनके लिए और कौन कौन से सरप्राइज आने वाले। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।